अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। क़ससुल अंबिया की सीरीज़ में ये चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें हम जिक्र करेंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, जिनकी कहानी आज के दौर के हालात व वाक़यात से मुमासलत रखती है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो तारुफ आज़र के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। नेज़ आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबुव्वत के मनसब पर फाइज हुए। वालिद हारान के कत्ल के इंतकाल के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबुल में मुकीम रहे और फिर एक अरसे बाद सदूम नामी शहर में आबाद हो गए। दुनिया की खूबसूरत तरीन बस्तियाँ सदूम के आसपास 5 निहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा ही थी। ये इलाके नहायत सरसब्ज़ो शादाब और कुदरत की फ़ियाज़ी का हसीन शाहकार थे। बागात की कसरत थी तो लहलहाते खेत यहाँ के बासियों की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थे, और यही वजह थी कि कुर्बो जवार की बस्तियों के बासी भी अपने मुआशियों व ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इन बस्तियों का रुख किया करते। मगर ये बात इन बस्तियों के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में इनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक है। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाकों में ना आए, लेकिन ये उन्हें मना करने से भी डरते थे। फ़ेल बद की इब्तदा। जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय गरूर व तकब्बुर और आदात बद में मुब्तला हो जाए, तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग पर शैतान काबिज हो जाता है और फिर ये इब्लीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने की तरीका कार पर गौर-व-फौज कर रहे थे कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुजुर्ग की ये बात सब ने नहायत तवज्जो से सुनी और तरीका बताने पर इस्रार किया। इब्लीस ने कहा कि कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत नौउमर लड़के के भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेल बद करना सिखाया। इस तरह इब्लीस के कहने पर इस बदकारी के मुज्जिद यही मलऊन लोग थे। उन्होंने शैतान की एमा पर एक ऐसा गुनाह ईजाद किया जिसका औलाद आदम अलैहिस्सलाम में इससे पहले किसी को ख्याल तक नहीं आया था। यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी और बेहुदा हरकत से मना फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और लूत अलैहिस्सलाम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। सूरह अन-नमल। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की आदत बद की वजह से बड़े फिक्रमंद रहते और दिन रात उन्हें नसीहत व तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर इसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो मज़ीद ढटाई और हर धर्मी के साथ फ़ख्रिया अंदाज में ये काम करने लगे। इसके साथ ही वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ भी सख्त रवैया रखते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते। इरशाद बारी ताला है, और कौम लूत अलैहिस्सलाम ने भी पैगम्बरों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते? मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगम्बर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता। मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियाँ पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। सूरह अश-शूरा। उन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना बुरा लगता था, चुनांचे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। कुरान पाक में है, वो कहने लगे, ए लूत अलैहिस्सलाम, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुमको शहर बदल कर देंगे। सूरह अश-शूरा। अज़ाब इलाही का मुतालबा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मायूस होने की बजाय कौम को राह रास्त पर लाने की जदोजहद में मसरूफ़ रहे, लेकिन वहाँ तो कैफियत ये थी कि मर्ज़ बढ़ता गया जून दवा की। यानी जितना हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह ताला के अज़ाब से डराते, वो उतना ही उनका तमस्खुर उड़ाते। और फिर एक दिन उन्होंने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें अब तक दर्दनाक अज़ाब से महफूज रखा था और बदतरीन फहाशी और बदकारी के बावजूद इन्हें ढील दी जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने खुद ही अज़ाब की फरमाइश कर दी और बोले, ए लूत अलैहिस्सलाम, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अज़ाब ले आओ। सूरह अन-कबूत। कौम के इस मुतालबे के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मुहर सोबत कर दी है और ये राह रास्त पर आने वाले नहीं, लिहाजा उन्होंने इनके दिलों पर निहायत बेबसी के आलम में अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने हाथ फैला दिए और दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, इन मुफ़सिद लोगों के मुकाबले में मेरी नुसरत फरमा। सूरह अन-कबूत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर फरिश्तों की आमद। अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात में इस वाक़े को बयान फरमाया है। इन आयात की तफसीर कुछ यूँ है कि जब वो फरिश्ते उनके पास आए तो सलाम किया, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो अनजान लोग हैं, तो उन्होंने मेहमान नवाजी के तकाज़ों के पेश नज़र उन्हें इज़्ज़त और एहतराम से बिठाया। फिर उनके लिए घर से एक बुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और खाने के लिए उनके आगे रख दिया, लेकिन उन्होंने खाने को हाथ नहीं लगाया, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे इस्तफ़सार किया कि वो खाना क्यों नहीं खाते। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ खौफ भी पैदा हुआ। फरिश्तों ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खौफ के आसार देखे तो कहा, आप अलैहिस्सलाम हमसे खौफ ना खाइए, हम आप अलैहिस्सलाम को एक दानिशमंद बेटी की बशारत देने आए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ए अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, इसके अलावा तुम्हारा और क्या मकसद है? उन्होंने कहा, हम गुनहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर मिट्टी के कंकड़ बरसाएं जो तुम्हारे रब की तरफ से उन हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा हैं। दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसलिए फ़िक्रमंद हो गए थे कि फरिश्ते जिस बस्ती की जानिब जा रहे थे वहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी रहते थे। कुरान पाक में इरशाद बानी ताला है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसमें तो लूत अलैहिस्सलाम भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम इनको और इनके घर वालों को बचा लेंगे, बजाय इनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में हो गई। सूरह यानी अनकबूत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर और खौफ ख़त्म हो चुका था, लेकिन उन्हें इल्म था कि अल्लाह का अज़ाब कौमों को नीस्तो नाबूद कर देता है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निहायत रहमदिल और रफ़ीकुल क़ल्ब थे। चुनांचे उन्होंने फरिश्तों से कौम लूत अलैहिस्सलाम के बारे में फिर इस्तफ़सार किया, जिसे अल्लाह ताला ने यूँ बयान फरमाया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर डर और खौफ जाता रहा और उन्हें खुशखबरी मिल गई तो वो कौम लूत अलैहिस्सलाम के बारे में बहस करने लगे। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुर्दबार, नरम दिल और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। इस पर फरिश्तों ने फरमाया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस ख्याल को छोड़ दीजिए, आपके रब का हुक्म उन तक पहुँचा है और उन लोगों पर कभी न टलने वाला अजाब आने वाला है। सूरह हूद। फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में। हज़रत सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पहुँचे और दोपहर के वक्त वहाँ दाखिल हुए। जब वो सदूम शहर में पहुँचे तो उनकी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से मुलाकात हो गई, जो वहाँ पानी भरने पहुँची थी। फरिश्तों ने लड़की से पूछा, हम यहाँ कहीं ठहर सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया, आप यहीं रुके रहें, मैं वापस आकर बताती हूँ। दर हकीकत लड़की को डर हुआ कि अगर ये कौम के हाथ लग गए तो उनसे बदसलूकी हो सकती है। वो अपने वालिद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाईं और सूरत हाल से आगाह किया कि अब्बा जान, शहर के बाहर चंद अजनबी नौ उम्र लड़के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कौम उनको पकड़ ले। कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मेहमानों को अपने यहाँ ठहराने से मना किया, लेकिन इसके बावजूद वो छुप छुपा कर उन्हें अपने घर ले आए। क़ससुल अंबिया इब्ने कसीर। घर का घेराव। फरमाने बारी ताला है, और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंदिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ा मुश्किल दिन है। सूरह हूद। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, जो नहायत हसीन और जमील नौमर लड़कों की शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब इन खूबसूरत नौमर लड़कों को देखा तो उस वक्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें अपनी कौम की आदतें कबीहा के पीछे नज़र खतरा था कि न जाने कौम इनके साथ क्या सलूक करे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों से मिली हुई थी, सो उसने नौमर लड़कों की घर में मौजूदगी का राज फाश कर दिया। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। कुरान करीम में इरशाद है, और जब कौम दौड़ती हुई उनके पास पहुंची, ये लोग पहले ही से बुरे काम किया करते थे। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुसवा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? सूरह हूद। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, ए लूत अलैहिस्सलाम, क्या हमने तुमको सारे जहां की हिमायत और तरफदारी से मना नहीं किया था? सूरह हुज्र। और तुम बखूबी वाकिफ़ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कुछ हाजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है इससे तुम बखूबी वाकिफ़ हो। सूरह हूद। कौम लूत अलैहिस्सलाम के इस बेशर्माना जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फ़ेल बद में किस हद तक मुब्तला हो चुके थे। मुफस्सरीन लिखते हैं कि जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। बदकार मसला लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर की दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। चुनांचे इस बेबसी के आलम में उनके मुंह से निकला, ए काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। सूरह हूद। अज़ाब की इब्तदा। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूँ गोया हुए, ए लूत अलैहिस्सलाम, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुँच सकेंगे। कुछ रात बाकी रहे तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है, क्या सुबह कुछ दूर है? सूरह हूद। मुफस्सरीन लिखते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपनी अहले खाना के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर बज़िद थी। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के डेले बाहर निकल आए और बसारत ज़ाई हो गई। यह खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास बदनीयती से आए थे। सुबह अजाब आम में पूरी कौम तबाह हो गई। इब्ने कसीर।
قرآن کریم میں ارشاد ہے اور انہوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ سورۃ القمر۔ وہ میں لوط علیہ السلام نیست و نابود کرتی گئی۔ ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، جبکہ یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر کنگر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ سورہ ہود۔ عقل و شعور والوں کے لیے عبرت کا مقام۔ قوم لوط علیہ السلام کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحیرہ میت کے بحیرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین، جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ کچھ سال پہلے بحیرہ مردار کے ساحل پر قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کے بعد تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن کریم میں فرما دیا تھا، ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر۔ قرآن پاک میں 40 مقامات پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورہ رام، سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر، سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ العنکبوت، سورۃ الصافات، سورۃ صاد، سورہ قاف، سورۃ القمر، سورۃ التحویم اور سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 9 میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہاں مکمل ہوتی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی۔ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ قصص الانبیاء کی نیکسٹ سیریز کا نیکسٹ چیپٹر لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔